हर एक चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मैं आपसे एक बात ये करना चाहूँगी, एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ रही थी, उसको थोड़ा-सा उस कथन को थोड़ा-सा विस्तार में समझना चाहेंगे हम, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख होती है और यही सीख अंतिम परीक्षा में काम आने वाली होती है। शुभ भावनाएँ, यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे, शुभ भावनाएँ और शुभकामनाओं से हिसाब चुकाना। कई बार किसी आत्मा से हिसाब किताब चलता है, उस समय मौन रख लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि शुभ भावना और शुभकामनाएं प्रवाहित करनी है, तभी हिसाब सदा के लिए समाप्त होता है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी बार सिखाया जाता है कि हम मन का मौन धारण करें, कुछ कहें ना किसी को, और हिसाब किताब जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है ये क्या कह रहा है कि शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं, ये दो चीज़ें हमें उस समय रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए, ये थोड़ा सा कथन को मैं विस्तार में आपके साथ साझा करना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति यदि आता है जिसने आपकी पुरानी जिससे आपकी कोई पुरानी जन्मों की कोई कार्मिक गांठें बंधी हुई है, आपको वो दुख भी दे रहा है, द्वेष दे रहा है, कटुता या विरोध आपको मिल रहा है उससे, क्योंकि उस आत्मा के साथ कुछ आपका अधूरा लेन देन चलता आ रहा होगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो तो उस समय मौन लेना ही काफ़ी नहीं है, यानी केवल बोलना बंद कर देना, उससे दूरी बना लेना या रिएक्ट ना करना इतना पर्याप्त नहीं होता है। बाहरी मौन से कार्मिक सेटलमेंट नहीं होते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत बात है, इसको गहराई से समझिए। काफ़ी बार हम ये समझते हैं कि किसी के साथ हम चुप्पी बना दे, दूरी बना दे, तो या बोलना बंद कर दे या हम रिएक्ट करना बंद कर दे तो हमारे कार्मिक सेटल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी किसी जगहों पे ये हो सकता है, ये आत्मा की अवस्था, चेतना के स्तर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन केवल भारी मौन लेने से कार्मिक सेटल्स नहीं हो जाते हैं, जब तक भीतर में परिवर्तन ना हो। इसीलिए क्या कहा यहाँ पे, शुभ भावना और जो शुभ कामनाएं हैं, कामना भी प्रवाहित करनी है अंदर से उस आत्मा के लिए। जब आपके भीतर प्रेम, शांति, समाज, सद्भाव और कल्याण की तरंगे भेजते हैं, तो आप स्वयं से कहना शुरू करते हैं कि मैं इस आत्मा को पूर्ण क्षमा करता हूँ, इस आत्मा को प्रेम और प्रकाश और परम शांति मिले। यही से आपकी कार्मिक फाइनल पेमेंट शुरू होती है, जिससे पुराना ऋण आपका चुकता होता है, कटता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। तभी हिसाब सदा के लिए समाप्त होता है। तब जब आप भीतर से ही शुभ सोचते हो, तब वह आत्मा के साथ का लेन देन भी समाप्त हो जाता है और अगली बार वो आत्मा आपके जीवन में दर्द नहीं, संबंध और साक्षी बनकर आती है। ठीक है, तो इसीलिए फुल स्टॉप आपके लिए उस समय सहज हो जाता है। तो कल हम फुल स्टॉप की बात कर रहे थे ना, तो ये उसी का ही विस्तार रूप है। इसीलिए मैंने आपसे ये साझा करना ज़रूरी समझा कि काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि मौन कर लिया हमने, उससे दूरी बना ली, हमारे कार्मिक सेटल हो गए। लेकिन नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने उसको भीतर में हमने उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, भीतर से हमने उसको माफ़ नहीं किया। तो भीतर से परिवर्तन आना ज़रूरी है, बाहरी परिवर्तन जो है वो आया जाया करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसे समझना है। यदि किसी ने आपको धोखा भी दिया तो आप मौन हो गए, लेकिन भीतर द्वेष, चोट या बदले की भावना रह गई, तो हिसाब अधूरा रह गया। ये कर्म बंधन जो है ना, ये कार्मिक्स जो है ना, ये बहुत ही ना क्या बोलते हैं, बहुत ही रहस्यमय है अपने आप में। इसको जितना आप उखाड़ोगे ना, इसकी जड़ को जितना आप उसको उखाड़ोगे, उतना ही आपको समझ, उतनी ही और गहराई में उतरते जाओगे, जड़ों में और उतरते जाओगे। इतना ये गहरा, इतना सूक्ष्म है, इतना रहस्य है। मतलब कभी कभी अगर हम इस रहस्य को समझे ना, क्योंकि सब कुछ कर्म सिद्धांतों पे टिका हुआ है, कभी कभी हम समझे ना तो हम उलझ ही जाए, और शायद एक जीवन भी पर्याप्त ना हो आपको ये कर्म सिद्धांतों को समझने के लिए। सबसे ज़्यादा
जो आपको क्लैरिटी आती है ना, वो केवल और केवल आत्मज्ञान से आती है, क्योंकि आत्मज्ञान आपके अंदर आत्मभाव और आत्मबोध पैदा करता है, और ये पूरा जीवन बोध के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, तो इसीलिए यदि आप शांति चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, दूसरों का कल्याण चाहते हो, तो सभी के लिए प्रति क्षमा प्रार्थी रहे और सभी का कल्याण सोचे। ठीक है, और भीतर से परिवर्तन की ओर चेष्टा बढ़ाए। बाहरी चेष्टा मत करिए परिवर्तन की, बाहरी तो सतह पर अपने आप ही हो जाएगा। जब भीतर की सतह सुलझ जाएगी तो बाहरी सतह अपने आप ही सुलझ जाएगी, उलझनें समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अभी हम अपना योग करेंगे, और योग के बाद आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सुंदर चुनौतियों के अंदर छिपा हुआ अवसर। हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा है। जब हम डरते नहीं हैं और सही निर्णय लेते हैं तो वो चुनौती भाग्य में बदल जाता है। लेकिन यदि हम जब डरते हैं तो परमात्मा की मदद भी पकड़ नहीं पाते हैं। इसी के संदर्भ में कल भी बात करी थी, मैं रिपीट नहीं करूँगी। जो बापूजी का मैंने डायरेक्शंस आपको दी थी या उनका संदेश आप तक पहुंचाया था कि कैसे अगर हम आत्मस्वरूप में नहीं रहते तो हमारे अंदर वो 200 कला का प्रकाश भी प्रवेश नहीं करता है। जब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम अधूरे रहेंगे। तो कल का एपिसोड प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं सारे पॉइंट्स रिपीट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ मैंने अंश उसका रिपीट किया है, कुछ उसके ही संदर्भ में विस्तार से बोला है। अब जो है बिल्कुल नई चीज़ हम डिस्कस करेंगे अपने इस एपिसोड के, इस योग के सेशन के बाद। ठीक है, तो बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। और अभी योग का समय है, आंखें बंद कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम परम शांति में स्थित हो जाइए, परम प्रकाश में स्थित हो जाइए। बहुत ही अच्छा समय है ये, जागृति का समय है। अवसर मिला है हमें पूर्ण अपने स्वयं पर ध्यान देने का। असली साधन देखिए क्या है, आंखें बंद कर लीजिए, मुझे सुनते जाइए। असली साधन है कि असली साधक वो है जो सुख दुख लाभ हानि ये दोनों को अपना आता जाता मेहमान समझता है। यही असली साधना है कि सुख दुख लाभ हानि को अपना आता जाता मेहमान समझिए। तुम सिर्फ अनुभवों का साक्षी हो, ये अपने आप को जानिए। ना उससे उनसे जुड़े हैं, ना आप उससे कोई घृणा करते हैं, ये आप जानिए। जब ये समझ भीतर जम जाएगी ना, तब आप पूर्ण शांति में ठहर जाएंगे। भोक्ता बनते ही तुम कमज़ोर हो जाते हो। हमें ये समझना है कि हम अभोक्ता अकर्ता है। संसार एक रंगमंच है, शरीर मन और इंद्रियां उसमें एक किरदार है। तुम एक दर्शक हो जो सब कुछ देख रहे हो, तो उसको दर्शक के साक्षी रूप में उसको देखिए। तुम साक्षी बनिए हर एक चीज़ का। आत्मबोध में स्थित होइए। ये बोध आपके भीतर एक ऐसी ज्वाला पैदा करेगा, एक ऐसा परिवर्तन आपके भीतर लाएगा, एक ऐसी जागृति आपके भीतर लाएगा जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा। तो ये जीवन केवल अनुभवों का साक्षी बनना, एक दर्शक बनना है। इससे ज़्यादा उसमें फंसना उलझना नहीं है। समझना है हमें विवेकता से कि ये जो कुछ भी है ये अनित्य है, क्षणिक है। आत्मा वही जब इसको सब जान जाती है तो वो इस क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागती है। जब उसके भीतर ज्ञान से विवेक पनपता है तो उसके अंदर आत्म शांति, आत्म संतोष और स्वस्वरूप की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो अपने भीतर परम शांति रखिए
मन में, बुद्धि में, चित्त में परम शांति रखिए। अपने शरीर इंद्रियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। गहरी लंबी श्वासें भरें। हर एक श्वास के साथ परम शांति का उच्चारण करें। मैं इस समय आपके लिए परम शांति का उच्चारण कर रही हूँ। आप गहरी लंबी श्वासें भरते हुए फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इनहेल करिए, परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हर एक व्यर्थ के संकल्पों को पूर्ण विराम लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। आपको अपने कॉन्शियस माइंड से प्रयास करना होगा हर एक चीज़ को छोड़ने का। जो भी व्यर्थ के संकल्प आ रहे हैं उसको छोड़ के परम शांति, परम कल्याणकारी, स्व के परिवर्तन के चिंतन के लिए आपको अपने मन में वो विचारों को पैदा करना होगा जो आपको एक दिशा देगा। क्योंकि यदि आप प्रयास करेंगे कि मेरे विचार बंद हो जाए तो विचार बंद नहीं होंगे। हो सकता है क्षणिक समय के लिए आप उसको बंद कर सके, लेकिन वो वापस अगले ही क्षण शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन से ही भीतर परिवर्तन उठेगा। बीती सो बिंदी लगाएं। बीते हुए हर एक सेकंड को फुल स्टॉप लगाएं। जो हुआ कल्याणकारी हुआ, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी कल्याणकारी ही होगा। ऐसा निश्चय रखते हुए आत्मचिंतन करें। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे एक दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्यमयी आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ।
महसूस करिए कि आपके शरीर मन के स्तर पर विचारों की गति धीमी हो चुकी है। शरीर की इंद्रियां सभी शिथिल पड़ती जा रही हैं और आप आत्मा में स्थित होते जा रहे हैं। अपना ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। अपने ध्यान को भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में, जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ ले आए। उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। आत्मा जो अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसको देखा नहीं जा सकता लेकिन केवल अनुभव में आता है। यही ऊर्जा, यही शक्ति से ये शरीर मन बुद्धि चलायमान है। इसके निकल जाने से शरीर ये शव हो जाता है। इसी चिंतन से समझिए कि शाश्वत क्या है, सत्य क्या है, नित्य क्या है। वही जानने योग्य है, वही पाने योग्य है। बाकी सब माया है। तो जितना बोध होगा, जितना आत्मा की तरफ रुझान होगा, उतना ही सत्य की परतें खुलती जाएगी, उतना ही झूठ मिटता जाएगा, उतना ही देहभान मिटता जाएगा। ध्यान को अब गहरा करिए। अपने भीतर उस परम प्रकाश को देखिए, उस लाइट को देखिए, उस चैतन्य ऊर्जा को देखिए, महसूस करिए और फिर से निश्चय बुद्धि के साथ संकल्प करिए कि मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं, मैं शुद्ध चैतन्यमयी आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, प्रकाशित आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश मौजूद है। हर एक संकल्प को विजुअलाइज करें, हर एक ऊर्जा से बहुत गहराई से जुड़िए। इसको गहराई से रियलाइज करिए, आभास करिए, इसका महसूस करिए। उस चैतन्य ऊर्जा को, आत्मा को, जो हमारा रियल स्वरूप है, जो हमारा मौलिक स्वरूप है, परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम पवित्रता, उसको महसूस करिए, विजुअलाइज करिए कैसे आत्मा से प्योर वाइट लाइट निकल रही है। वही प्योर वाइट लाइट
परम प्रकाश मेरे भीतर, मेरे चारों ओर फैला हुआ है। चारों ओर परम प्रकाश है। आत्मा रूपी दिए को जलता हुआ देखें। उसके प्रकाश को अपने शरीर इंद्रियों में महसूस करिए। उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करिए। उस सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़िए। विजुअलाइज करिए और महसूस करिए कैसे मुझ आत्मा से प्योर वाइट लाइट और परम शांति की दिव्य ऊर्जा, दिव्य तरंगे चारों ओर फैल रही है। परम शांति है। परम शांति है। मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त देख रही हूँ। मैं आत्मा इस समय उस स्थिति में स्थित हूँ जहाँ मैं स्वयं को सभी आसक्तियों से, सभी आकर्षणों से मुक्त देख रही हूँ। मैं स्वयं को स्वतंत्र देख रही हूँ। मैं आत्मा किसी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। न सुख से न दुख से। ना मुझे कोई प्रिय है, ना मुझे किसी से घृणा है। महसूस करिए ऐसे अपने भीतर भावों को। ज्ञान के उस प्रकाश से अपने भीतर सभी विषय विकारों की अग्नि को शांत होता हुआ देखें। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। मैं आत्मा सभी राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त हूँ।
महसूस करिए अपने भीतर उस पर पवित्रता की शक्ति को। हर एक संकल्प, हर एक अनुभव के साक्षी बनकर परम शांत अवस्था में स्थिर है। अकर्ता अभोक्ता बनकर हर एक अनुभव को मैं आत्मा जी रही हूँ। मैं आत्मा सभी कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, उपेक्षाओं से परे हूँ। अपने परम आनंद, परम शांति स्वरूप में हूँ। अपने भीतर उस परम आनंद के, परम शांति के वाइब्रेशंस को महसूस करें। स्वयं को प्रसन्न चित्त देखें, जो आत्मा के आनंद में है वो सदा काल के लिए प्रसन्न चित्त है।